नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है वो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये थी ऑप्शन डी पंजाब तक, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, ये इस जगह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो ऑप्शन है सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या कह सकते हैं मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन है सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन आपका है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन है कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है व्यापार। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ऑप्शन बी शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए ईंट से बनाए जाते थे। अगला है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी जो थे वो सर्वप्रथम थे। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन डी दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या कह सकते हैं बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन बी लोथल जो कि आपका पड़ता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। ऑप्शन डी लोथल गुजरात में। अगला है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन बी हो जाएगा विद्वान, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर आपको बताते हैं सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। नीचे कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है दूसरा वाला, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। ऑप्शन ए उचित समतावादी। अगला है सिंध का नखलिस्तान या बाग कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के
किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन सी आयताकार। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपके स्थल हैं और सूची 2 में नदी हैं और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए, देखिए पहला है हड़प्पा स्थल, इसका संबंध हो जाएगा पहले से रावी नदी। फिर है मोहनजोदड़ो, इसका हो जाएगा दूसरे से सिंधु नदी। फिर है लोथल, इसका हो जाएगा भोगवा नदी। फिर है कालीबंगा, इसका हो जाएगा घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन सी कालीबंगा से। अगला है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो गाइस मोहनजोदड़ो जो स्थित है, ऑप्शन बी सिंध में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइस, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आग शिव का चित्रांकन मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो गाइस सभी को पता होगा, ऑप्शन डी लोथल। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो ये नाम आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन सी बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन सी लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, तो ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, इसका हो जाएगा पहले से मांडा जम्मू। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, इसका हो जाएगा दूसरे से दैमाबाद महाराष्ट्र। फिर है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, इसका हो जाएगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अब है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, इसका हो जाएगा सुतका गेंडर बलूचिस्तान। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए चेनाब नदी। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या कह सकते हैं पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ऑप्शन ए धौलावीरा में। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन डी आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। अगला है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है, तो ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा और एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस में विश्वास करते थे? ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन डी, कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन सी, ग्रिड पद्धति में। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके प्राचीन स्थल हैं और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए लोथल है, इसका हो जाएगा दूसरे से गोदीबाड़ा डॉकयार्ड, और भी है कालीबंगन, इसका हो जाएगा पहले वाले से जुता हुआ खेत। फिर है सी धौलावीरा, इसका हो जाएगा चौथे से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। फिर है बनबाली, इसका आपका हो जाएगा तीसरे से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है वो हो जाएगा निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण ऑब्लिक अंकन नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन डी, लोहा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशब संस्कार का प्रमाण मिला है? ऑप्शन सी, लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ऑप्शन ए, सिंडन। अगला है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन सी, दैमाबाद। अगला है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन है तीनों है, मतलब चांदी का भी, टिन का भी और सोने का भी। हड़प्पा वासी लाजवर्द, जिसको कहते हैं भवन निर्माण की सामग्री, का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? ऑप्शन सी, ए बी दोनों, मतलब ए कौन सा है, मुंडी गाक, और बी है सुतुरगोई। अगला है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, मतलब लोथल एवं सुतका गेंडर, और भी है अल्लादीनो एवं बालाकोट, और फिर कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिप ऑब्लिक आग शिप मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
इनमें से सभी, मतलब ब्याग एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरन का भी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चन्हू-दड़ो। और किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ऑप्शन सी लोथल। अगला है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ऑप्शन ए गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कारण है, कथन है, कारण है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, मतलब स्पष्टीकरण करता है। तो कथन देखते हैं क्या है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, इसकी व्याख्या कारण आर करता है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी पहला दूसरा। पहला क्या है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है हड़प्पीय स्थल, सूची 2 में है स्थिति और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी पहला है मांडा, इसका हो जाएगा तीसरे से जम्मू कश्मीर। फिर है दायमाबाद, इसका हो जाएगा चौथे से महाराष्ट्र। फिर है कालीबंगा, इसका हो जाएगा पहले से राजस्थान। फिर है राखीगढ़ी, इसका हो जाएगा दूसरे से हरियाणा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन डी लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ऑप्शन ए शेर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइस, चन्हू-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो ऑप्शन ए J.H. मैके ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी या कह सकते हैं हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन बी मेलुहा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।